नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्यून भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्यून भर्ती परीक्षा होने वाली है सितंबर माह में, उस पर आधारित कुछ हम बात करेंगे और निश्चित रूप से ये बात आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। बहुत सीरियस बात करेंगे, पूरे आपके प्रश्नों का निराकरण कर देंगे। बेसिकली देखिए, हम लोग पीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे ये सब की तैयारी कराते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है जो लगातार मैसेजेस में पूछा जा रहा है, सर हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं, हम रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमें प्यून की तैयारी करनी चाहिए? क्या ये बहुत छोटा पद नहीं है हमारे अनुरूप? इसका क्या उत्तर है? देखो, बात नंबर 1, आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को डोमिनेट कर रहा हूं या किसी को हतोत्साहित कर रहा हूं या ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से खाली सुन लीजिएगा। देखो, कोई भी जो इंसान होता है ना, उस इंसान का जो व्यवहार होता है वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। बहुत गहरी बात बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी इंसान का व्यवहार उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। और जब आप मेरी ये बात को सुन रहे हो तो सच्चे दिल से सुनना और कमेंट में जरूर लिखना कि मैंने बात सही कही कि नहीं कही। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका संबंध इससे है। बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद आपके मन में कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं बचेगा। प्यून भर्ती परीक्षा का पेपर दें कि ना दें, बहुत छोटा पद है, ठीक है, बहुत छोटा पद है। अब बात को समझो। मान लो आप लोग बहुत ज्यादा भूखे हो, मान लो आप लोग बहुत ज्यादा भूखे हो, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, आपका मन आपको देगा। आप कब तक हमारे पीछे रहोगे? आप स्वयं निर्णय लीजिए। जीवन में जो अच्छा होगा, जो कुछ बुरा होगा, वो आपके साथ होगा। इसलिए अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। मान लो आप बहुत ज्यादा भूखे हो, मान लो आप जब बहुत ज्यादा भूखे हो, आपको पता है कि आपके घर में खाना बन रहा है और आपको 5 मिनट के अंदर स्वादिष्ट खाना मिलेगा। आप बहुत ज्यादा भूखे हो, आपके घर के अंदर खाना बन रहा है, आपको पता है कि 5 मिनट के अंदर आपको खाना मिलेगा, तो क्या आप रात का बासी खाना खाओगे? बोलो, पद कोई छोटा नहीं होता। आप बहुत ज्यादा भूखे हो, आपको पता है कि 5 मिनट के अंदर आपको खाना मिल जाएगा, तो क्या आप बासी खाना खाओगे? आप जवाब दो। हम क्यों जवाब दें? आप जवाब दो। नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? 5 मिनट लगेगा, ताजा खाना बन जाएगा, हम ताजा खाना खाएंगे, हम बासी खाना क्यों खाएंगे? दूसरी परिस्थिति, आपको भूख लग रही है, आप बहुत तेज आपको भूख लग रही है, ठीक है, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आप बहुत ज्यादा भूखे हैं और ये भूख का आलम ऐसा है कि यदि आप नहीं खाएंगे तो आपके प्राण भी जा सकते हैं, आप नहीं खाएंगे तो आपके प्राण भी जा सकते हैं। और इस परिस्थिति में आपके यहां कहा जाता है कि बेटा, घर का जो गैस है वो गैस तो हो चुका है समाप्त,
गैस सिलेंडर क्या हो चुका है, समाप्त। रात की बासी रोटी बची है, रात की बासी रोटी बची है, चाहे तो खा ले, और गैस सिलेंडर आने में तो अभी 2 घंटे लगेंगे। आपकी परिस्थिति ऐसी है भूख के कारण कि आप 1 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप 1 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। बोलो खाओगे कि नहीं खाओगे बासी रोटी, बोलो कि प्राण त्याग दोगे। खाओगे कि नहीं खाओगे, ईमानदारी से लिखना, खाओगे ना। बोले सर थोड़ा सा बासी रोटी खा लेते हैं, अब बाद में जब ताजा खाना बनेगा तो उसको खा लेंगे। बस मेरे भाई, ये प्यून भर्ती परीक्षा वैसा ही है, ये प्यून भर्ती परीक्षा वैसा ही है। वैकेंसी नहीं है कोई हाथ में, क्या करें कैसे करें, बेरोजगार हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जिनके साथ ऐसी समस्या है कि सरवाइव करने में दिक्कत हो रही है, जीने में दिक्कत हो रही है, 2 टाइम खाने में दिक्कत हो रही है, आगे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, सिर के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि तुम प्यून बन के रहो, मैं नहीं कहता कि तुम प्यून बन के रहो, लेकिन तत्काल उस पोस्ट को ज्वाइन करने में क्या जाता है। अरे ज्वाइन कर लो, एग्जाम दो मन से, सेलेक्ट हो, ज्वाइन करो, पीएससी होगी, डिप्टी कलेक्टर बनोगे, डीसी बनोगे, डीएसपी बनोगे, छोड़ देना, नहीं करना है बोलना। और मान लो किसी परिस्थितिवश नहीं बन पाए ये, तो फिर क्या होगा, कहां से सरवाइव करेंगे भाई। जिसके पास बहुत है खाने को, जिसके पास बहुत है पढ़ाई करने को, जिसके पास बहुत कुछ बचा हुआ है, उसके लिए तो सब कुछ है, लेकिन जिसके पास नहीं बचा है वो क्या करेगा, वो कहां जाएगा, उसके पास तो जीने का संकट है, वो क्या करे, वो कहां जाए। याद रखिएगा, मैं प्यून बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको डोमिनेट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं परिस्थितियां जो होती है उनके अनुरूप आदमी का व्यवहार होता है, और यह होना भी चाहिए। तो जिनके साथ ऐसा है, जिनको मैं फिर से कह रहा हूं, जिनके पास एफर्ट है, जिनके पास समय है, जो अभी सरवाइव कर सकते हैं 1.5-2 साल, उन लोग बिल्कुल इसको मत करिए। लेकिन जिनके साथ ऐसा है कि नहीं सर मेरे को तो अभी लगना जरूरी है, मेरा एक आय शुरू होना जरूरी है, उसके बाद मैं इसको देखूंगा, वो लोग बिल्कुल पेपर को दीजिए। जिनके ऊपर एकदम पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई हैं, ऐसे बहुत से भाई बहन होंगे, जितने होंगे एक बार कमेंट करिएगा। तो आ रही है बात समझ में। तो भैया अगर आपके ऊपर एकदम से पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सरवाइव करने में समस्या है, आप बिल्कुल पूरे मन से पेपर दीजिए। अरे छोड़ देना यार, नहीं करना है बोलना मेरे को, ये लग जाना, लगने के बाद इसमें सेलेक्ट होना और बोल देना अब नहीं करता मैं, जाओ। या कोई ऊंचा पद ले लेना, आरआई ले लेना, पटवारी लेना, या फूड इंस्पेक्टर ले लेना, ऐसा कोई पद को ले लेना, बोलना नहीं करता मैं, जाओ। कम से कम ये होगा लग के छोड़ा, सेलेक्ट तो हो गया था, लग के छोड़ दिया, वो अलग बात होती है। सेलेक्ट नहीं हुआ ये अलग बात होती है। तो जिनके ऊपर एकदम से जिम्मेदारियां हैं वो लोग दीजिए, छोटा मत समझिए। मान लीजिए कोरोना जैसा संकट आ गया, वैकेंसी नहीं आई, तो क्या करोगे, कहां जाओगे। मैं एक शिक्षक हूं, मैं ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाता हूं बच्चों को, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और बताता हूं कि बेटा सबसे बड़ी चीज होती है परिस्थिति। आ रही है बस। फिर भी यदि मैंने कोई चीज यदि गलत बोली होगी तो आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो मेरे मन में थी वो बात मैंने आपको कह दी। आप डिसीजन लो, निर्णय आपका है, जीवन आपका है। मैं आलोक कुमार आपसे फिर मिलूंगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करना। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद।